नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। हॉलमार्क एवं डायमंड ज्वेलरी की सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान। प्रकाश टेक्सटाइल्स, पूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठान, सैदनगर, लहेरिया सराय। साड़ी, लहंगा, चुन्नी, शूटिंग, शर्टिंग एवं सभी प्रकार के आधुनिक वस्त्रों का संगम। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। दरभंगा में 14 वर्षीय बच्चा लापता, थानाध्यक्ष ने FIR लेने से नकारा तो गंभीर हुए SSP। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में निकाली गई प्रभात फेरी। DDC ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत बाल दरबार का उद्घाटन। मिथिला मखान के लिए 29 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर दिया जाएगा धरना। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत विधि स्नातक प्रथम खंड 2021 के 15 नवंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित। अब 26 नवंबर को होगा यह पेपर। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राएं पुरस्कृत। और लहेरिया सराय के खराजपुर रोड में चल रहे भागवत कथा का हुआ समापन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में 14 साल का बच्चा लापता, थानाध्यक्ष ने FIR लेने से नकारा तो गंभीर हुए SSP। अनहोनी की आशंका से सहमे हैं परिजन। दरभंगा में 14 वर्षीय बच्चा लापता, थानाध्यक्ष ने FIR लेने से नकारा तो SSP ने दिखाई गंभीरता। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। चुनाव में व्यस्त रहने की बात बोलकर बेंता OP ने लिखित आवेदन लेने से किया इनकार। 24 घंटा बीतेगा तभी पुलिस द्वारा की जाएगी खोजबीन। यह सुनकर रोते हुए थाने से लौटी माही की मां रीनू कैमरे पर सुनाई पूरी आप बीती। दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बेंता OP अंतर्गत अललपट्टी दोनार रोड के बीच इमली पेड़ के सामने स्थित राजपूत प्रोफेसर कॉलोनी में धीरेन्द्र सिंह के मकान के किराएदार शिक्षिका रीनू देवी का 15 वर्षीय पुत्र माही सिंह रविवार सुबह 9:30 बजे से लापता है। उसकी मां रीनू देवी ने बताया कि माही ने 9:40 पर घर से दोनार चौक स्थित केनरा बैंक के ATM से मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए जाने की बात की। सुबह 9:56 पर माही की मां के SBI अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर बैलेंस चेक करने का मैसेज आया, जिसके बाद माही वापस घर नहीं लौटा। ATM से पैसा भी नहीं निकाला गया, जिससे वो कहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि परिजन किडनैपिंग की आशंका जता रहे हैं। किसी तरह की अनहोनी की संभावना से डरे समय हैं। माही सिंह मूल रूप से मधुबनी जिले के कछवी निवासी महेंद्र सिंह के पुत्र हैं, जो विदेश में रहकर जॉब करते हैं, और माता रीनू देवी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हैं। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बेंता SHO एवं CI को अग्रतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बच्चा सुबह में उठा है, पढ़ाई करके उठा है, ब्रेकफास्ट किया है और उसके बाद उसके स्कूल का फीस जमा करना था, तो मैंने उसको ATM दिया कि जाओ बेटा थोड़ा सा स्टेटमेंट निकाल के ले आओ, मिनी स्टेटमेंट। वो गया, यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे है, ये कैनरा ATM है, वहाँ पे गया और उसके बाद से 9:57 में चेक किया हुआ है। 9:39 में घर से निकला है और 9:57 में चेक किया है, लेकिन तभी से घर नहीं लौटा। फिर मैंने 10:30 बजे दोनार के लिए घर से निकली और वहाँ से जब मैंने बहुत खोजबीन की, मुझे कहीं मेरा बच्चा नहीं मिला।
जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड स्थित रामसल्ला गांव में जीविका दीदियों द्वारा रविवार को शराब और शराब के धंधेबाजों के विरोध में रैली निकाल जन जागरूकता अभियान चलाया गया। रैली में लगभग 100 जीविका दीदियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। रैली रामसल्ला गांव से लेकर बल्हा पंचायत तक निकाली गई। दीदियों ने अपने नारे में कहा कि अब जीविका दीदी जोश में, आओ शराबी होश में। इन नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। दरभंगा में शराबबंदी को पूरी तरह से प्रभावकारी बनाने के लिए जीविका दीदी द्वारा जन जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में निकाली गई प्रभात फेरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम के तहत निःशुल्क विधिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य से न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र से प्रभात फेरी निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला जज रुद्र प्रकाश मिश्र, दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश जावेद आलम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। प्रभात फेरी कार्यक्रम परिसर से निकलकर लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक, दारूबट्टी चौक होते हुए पुनः न्यायालय परिसर पहुंचा, जहां जिला जज श्री मिश्र ने प्रभात फेरी में उपस्थित बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। वहीं दूसरी ओर श्री मिश्र ने विधिक जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार एवं प्रसार हेतु मोटरसाइकिल जुलूस को रवाना किया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी, हम्बीर सिंह बाघेल, उदय प्रताप सिंह, संजीव कुमार सिंह, संजय प्रिय, दीपक कुमार, फिरोज अकरम, रोमी कुमारी, स्मिता कुमारी, डी पतंजलि, गौतम कुमार एवं जिला बार एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र सहित अन्य लोग उपस्थित थे। डीडीसी ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत बाल दरबार का उद्घाटन। डीडीसी ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत आयोजित बाल दरबार कार्यक्रम का उद्घाटन। आज 14 नवंबर को बाल गृह व पर्यवेक्षण गृह दरभंगा में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत आयोजित बाल दरबार कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा नेहा नूपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने कहा कि हमें चाचा नेहरू और देश के अन्य महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर देश का उज्जवल भविष्य बनाना है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद जावेद आलम ने बच्चों को सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने एवं देश की एकता और अखंडता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा विविध प्रस्तुतियाँ की गई, जिनमें स्वागत गान, नृत्य, गायन, कविता पाठ और बच्चों ने खुलकर कोविड-19 के दौरान हुए अपने अनुभवों को व्यक्त किया। मिथिला मखान के लिए 29 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर दिया जाएगा धरना। मिथिला मखान के लिए 29 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर दिया जाएगा धरना, बोले डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू। मिथिला की सांस्कृतिक प्रतीक मखान की GI टैगिंग मिथिला मखान की बजाय बिहार मखान के नाम से किए जाने की बिहार सरकार की राजनीतिक साजिश को मिथिलावासी कतई स्वीकार नहीं करेंगे और इसके विरोध में विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। उक्त बातें रविवार को MLSM कॉलेज के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की शुरू से ही मिथिला के मखान की GI टैगिंग बिहार मखाना के नाम से करने की मंशा रही है, ताकि मखान उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाले आर्थिक लाभ की बंदरबाट अपने हिसाब से कर सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा मामला प्रकाश में आने पर विद्यापति सेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर सबौर विश्वविद्यालय तक जब अपना विरोध जताया तो न सिर्फ मिथिला मखान के नाम से मिथिला के मखान की GI टैगिंग किए जाने की बात सरकार एवं प्रशासनिक स्तर पर स्वीकार कर ली गई, बल्कि इस बाबत संस्थान को लिखित रूप में आश्वस्त भी कर दिया गया। लेकिन अब चोर दरवाजे से एक बार फिर सरकार द्वारा मिथिला के मखान की GI टैगिंग बिहार मखाना के नाम से करने की कवायद ने उनकी ओछी मानसिकता को जग जाहिर कर दिया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर,
किड्स वियर, सूट और सूटकेस। 16 वर्षों से आपकी सेवा में अतुल मोबाइल मॉल, आपके विश्वास का प्रतीक। ऑथोराइज शोरूम सैमसंग मोबाइल फोन, ऑथोराइज डीलर आईफोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, MI स्टोर, MI रेडमी की टीवी एवं स्मार्टफोन का एक्सक्लूसिव शोरूम, सर्विफिक्स मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर सैमसंग मोबाइल, MI रेडमी। पता है अतुल मोबाइल मॉल, भारत स्टोर्स के सामने, टावर चौक, दरभंगा। अब कजारिया और हिंदवेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंदवेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरिया सराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा में 14 वर्षीय बच्चा लापता, थानाध्यक्ष ने FIR लेने से नकारा तो गंभीर हुए SSP। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में निकाली गई प्रभात फेरी। DDC ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत बाल दरबार का उद्घाटन। मिथिला मखान के लिए 29 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर दिया जाएगा धरना। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत विधि स्नातक प्रथम खंड 2021 के 15 नवंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित। अब 26 नवंबर को होगा यह पेपर। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राएं पुरस्कृत। और लहेरिया सराय के खराजपुर रोड में चल रहे भागवत कथा का हुआ समापन। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं मधुमेह पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार और सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा के नेतृत्व में वरीय चिकित्सकों के दल ने मधुमेह मरीजों का निःशुल्क जाँच किया। वहीं प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK गुप्ता और डॉक्टर प्रवीर सिन्हा ने उपस्थित लोगों की शारीरिक जाँच एवं ECG की। डॉक्टर AK गुप्ता ने आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व स्तर पर मधुमेह रोगियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, जिस पर नियंत्रण के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आज जीवन शैली में परिवर्तन लाकर एवं खान पान पर नियंत्रण और आम दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को शामिल कर मधुमेह पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने में ध्यान की जबरदस्त भूमिका है, योग निद्रा की भूमिका है। जो लोग योग सीखें उनको सिखलाया जाता है सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और किसी तरह का व्यसन न करें। जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि हमको क्या पाना है। इलाज सफल तब है जब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर खाली पेट में 70 और 120 के बीच में है, मतलब आपका डायबिटीज काफ़ी हद तक कंट्रोल है। खाने के बाद 180 से कम होना चाहिए। अगर 200 के ऊपर है, कंट्रोल में नहीं। और मैंने बताया ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के टाइम में, हर 3 महीने पर कराना है, 7% से कम होना चाहिए। अगर आप टाइप 1 इंसुलिन है, डायबिटीज़ के पेशेंट है तो इंसुलिन की आवश्यकता है। और अगर आप टाइप 2 के हैं तो टैबलेट से भी काम हो सकता है। और टाइप 1 इंसुलिन की आवश्यकता किन किन लोगों के लिए कुछ ये भी जानते चले। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको सिर्फ एक ही दवा है इंसुलिन, उनको टैबलेट से काम नहीं चलता। एक्यूट इमरजेंसी ऑपरेशन अगर आपको कराना है तो शुगर इंसुलिन से कंट्रोल करना पड़ेगा। और 8.5% से डर के है इंसुलिन
इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी एक नई विचारधारा आई थी कि जिनको डायबिटीज नया हुआ है, अगर इंसुलिन दिया जाए अपना शुरू से, तो डायबिटीज ठीक भी हो सकता है। और ये डायबिटीज के मुकाबले के 7 नियम, ये सारांश है। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत विधि स्नातक प्रथम खंड 2021 के 15 नवंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित। अब 26 नवंबर को होगा यह पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत विधि स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2021 जो 15 नवंबर को होने वाली थी, उसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अब यह परीक्षा 26 नवंबर 2021 को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र एवं समय पर होगी। अन्य तिथियों की परीक्षा यथावत चलती रहेगी। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राओं को मिला पुरस्कार। द ठाकुर ट्यूटोरियल सुरहा चट्टी में बाल दिवस के उपलक्ष्य में क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सफल विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत। रविवार को नेहरू जयंती और बाल दिवस के अवसर पर दरभंगा के सुरहा चट्टी स्थित द ठाकुर ट्यूटोरियल प्रांगण में 13 नवंबर को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम के साथ 14 नवंबर रविवार को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों को ट्यूटोरियल के निदेशक विजय कुमार मुन्ना ने पाक चादर और पुष्पमाला से सम्मानित किया। साथ ही क्विज प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि यह 3 ग्रुपों में लिया गया था। ग्रुप ए में 10वीं से 12वीं, ग्रुप बी में 8वीं से 9वीं तथा ग्रुप सी में 6ठी से 7वीं वर्ग के 400 विद्यार्थी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता में प्रत्येक ग्रुप से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सहित टॉप 10 को सांत्वना पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस। ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। नो री-एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में 14 वर्षीय बच्चा लापता, थानाध्यक्ष ने एफआईआर लेने से नकारा तो गंभीर हुए एसएसपी। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में निकाली गई प्रभात फेरी। डीडीसी ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत बाल दरबार का उद्घाटन। मिथिला मखान के लिए 29 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर दिया जाएगा धरना। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत विधि स्नातक प्रथम खंड 2021 के 15 नवंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित। अब 26 नवंबर को होगा यह पेपर। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राएं पुरस्कृत। और लहेरियासराय के खराजपुर रोड में चल रहे भागवत कथा का हुआ समापन। लहेरियासराय के खराजपुर रोड में चल रहे भागवत कथा का हुआ समापन। लहेरियासराय के खराजपुर रोड में चल रहे भागवत कथा का रविवार को समापन हो गया। असम राइफल्स में कार्यरत सैनिक राधेश्याम साहू ने यह आयोजन किया, जिसमें उनके 101 वर्षीय पिता भी शामिल हुए। लगातार भक्ति के सागर में डूबते उतराते रहे श्रोता भागवत कथा के इस आयोजन के दौरान। मैं राधे श्याम साहू, पिता श्री अयोधी प्रसाद साहू, ग्राम कालापट्टी बड़ी मधुबनी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का इच्छा था जो भागवत कथा हमें करवा दो, सारे पुत्र से बताया उन्हें। हमारे पिता का उम्र 101 साल हो चुका है। उसकी ज़िंदगी और मौत की सवाल है। हमने सेना में भर्ती है, असम राइफल्स में पूर्वी क्षेत्र में नौकरी करता हूँ। इसलिए गवर्नमेंट से
आग्रह करके मैं 1 हफ्ता का छुट्टी आया अपना पिता का। मैं ये जो संकल्प लेके उनका पूजा पूरा कर रहा हूँ। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा में 14 वर्षीय बच्चा लापता, थानाध्यक्ष ने एफआईआर लेने से नकारा तो गंभीर हुए एसएसपी। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में निकाली गई प्रभात फेरी। डीडीसी ने किया बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के तहत बाल दरबार का उद्घाटन। मिथिला मखान के लिए 29 नवंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर दिया जाएगा धरना। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत विधि स्नातक प्रथम खंड 2021 के 15 नवंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित। अब 26 नवंबर को होगा यह पेपर। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राएं पुरस्कृत। और लहेरियासराय के खराजपुर रोड में चल रहे भागवत कथा का हुआ समापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।